यूपीआई के नए नियम लागू। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम चलाने वाले ध्यान दे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बंद मत कर देना, क्योंकि आज मैं तुम्हें यूपीआई के कुछ ऐसे नियम बताने वाला हूं जो आरबीआई ने अभी अभी लागू किए हैं। समझ गए? अभी अभी लागू हुए हैं ये नियम। इन नियमों के बारे में 99% लोगों को अभी तक पता ही नहीं है। तो दोस्तों, चाहे तुम फोन पे यूज करते हो, गूगल पे यूज करते हो, पेटीएम यूज करते हो, ये वीडियो तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। और घर के बुजुर्गों को भी ये वीडियो जरूर दिखा देना, क्योंकि ठग सबसे ज्यादा उन्हीं को निशाना बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इनमें से कोई भी यूपीआई ऐप यूज करते हो तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ठीक है? वीडियो बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करके जाना। नए नियम आए हैं, समझ गए? और आप कौन सा ऐप चलाते हो यूपीआई? गूगल पे चलाते हो, फोन पे चलाते हो, भीम चलाते हो? कमेंट में जरूर लिख देना। और दोस्तों, आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है? और दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप कौन से स्टेट से, कौन से शहर से वीडियो देख रहे हो, उस शहर का नाम, उस राज्य का नाम जो लिख देना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब देखिए दोस्तों, पहला नियम है बार बार बैलेंस चेक मत करो। दोस्तों, आरबीआई ने कहा है कि अब यूपीआई में बार बार बैलेंस चेक करने पर लिमिट लगाई जाएगी। समझ गए? अब तुम सोचोगे कि भाई हम अपना बैलेंस भी नहीं देख सकते क्या? तो दोस्तों, इसके पीछे का बहुत ही सिंपल वजह है। सोचो, हमारे देश में करोड़ों लोग यूपीआई यूज करते हैं, और बहुत लोगों की आदत होती है कि दिन में 10 से 15 बार बिना किसी वजह के बैलेंस चेक करते रहते हैं। सुबह उठे तब बैलेंस देखा, चाय पी जब बैलेंस देखा, खाना खाया तब बैलेंस देखा। जब इतने सारे लोग एक साथ बार बार बैलेंस चेक करते हैं तो यूपीआई के सर्वर पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाता है। और जब सर्वर पर बोझ बढ़ता है तो तुम्हारा ट्रांजैक्शन फेल होता है, पैसे भेजने में दिक्कत आती है। अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो गांव में एक कुआं है और एक साथ 500 लोग पानी भरने आ जाए तो क्या होगा? कोई किसी को पानी नहीं मिलेगा। बिल्कुल यही हाल यूपीआई सर्वर का होता है। तो दोस्तों, अब से जरूरत पड़ने पर ही बैलेंस देखो। दिन में 10 बार रिफ्रेश करने से पैसे नहीं बढ़ेंगे। समझ गए? और अगर बैलेंस दिख नहीं रहा है तो थोड़ी देर बाद ट्राई कर लो, तुरंत 10 बार रिफ्रेश मत करिए। अब दूसरा नियम है पैसे भेजने की डेली लिमिट। दोस्तों, आरबीआई ने तय किया है कि एक आम इंसान एक दिन में यूपीआई से ज्यादा सिर्फ 1 लाख रुपए भेज सकता है। मतलब अगर सुबह तुमने किसी दोस्त को 40,000 भेजे, दोपहर में किसी को 35,000 भेजे और शाम को 25,000 भेजे तो कुल 1 लाख रुपए हो गए। अब उस दिन और पैसे आप नहीं भेज पाओगे। लेकिन दोस्तों, घबराओ मत, ये लिमिट आम लेन देन के लिए है। अगर किसी को 1 लाख से ज्यादा भेजना है तो 2 दिनों में भेज सकते हो। और एक बात, ये लिमिट हर बैंक में थोड़ी अलग हो सकती है। कुछ बैंकों में 50,000 भी आप दिन के भेज सकते हो। इसलिए एक बार अपने बैंक से पूछ लो कि तुम्हारी एग्जैक्ट लिमिट क्या है। समझ गए? और ये जो लिमिट है इसलिए लगाई गई है, अगर कभी किसी के साथ फ्रॉड हो जाए तो ज्यादा नुकसान ना हो। और ये दोस्तों चीज तुम्हारी सुरक्षा के लिए लागू की गई है। अब जो तीसरा नियम है वो बड़े कामों के लिए है। देखो दोस्तों, ये नियम आपको सुनकर खुशी होगी। आरबीआई ने कुछ बड़े कामों के लिए यूपीआई की लिमिट बढ़ा दी है। जैसे बीमा का प्रीमियम भरना, शेयर मार्केट में पैसे लगाने हैं, सरकारी टैक्स भरना है, या ट्रेन और फ्लाइट का टिकट बुक करना है। तो इन सब काम के लिए अब एक दिन में 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का यूपीआई से भेज सकते हो। समझ गए? इनमें 10 लाख तक की लिमिट मिलती है। पहले इन कामों के लिए बैंक में जाना पड़ता था, एनईएफटी करना पड़ता था, लेकिन अब घर बैठे मोबाइल से ही हो जाएगा। और दोस्तों, जो सच में बहुत बड़ी सुविधा है, बहुत बड़ा फायदा है जो बड़ी ट्रांसफर करते हैं। अब दोस्तों, चौथा नियम है यूपीआई फ्री है या नहीं। ठीक है? कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल है। दोस्तों, ये सवाल बहुत लोगों के मन में रहता है, तो आज हम इसे एकदम क्लियर कर देते हैं। और दोस्तों, लोगों को नई नई वीडियो देखकर डाउट आता रहता है कि यार यूपीआई कहीं पर टैक्स ना लग जाए। ठीक है? तो इसलिए ये नियम समझो। यूपीआई से देखो पैसे भेजना अभी बिल्कुल फ्री है। समझ गए? 100 रुपए भेजो, 50,000 भेजो, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। जितने पैसा भेजोगे उतने पूरे सामने वाले को मिल जाएंगे। और हाँ दोस्तों, कुछ समय पहले खबर आई थी कि यूपीआई पर चार्ज लगेगा। ठीक है? लेकिन वो चार्ज बड़े कारोबारियों के लिए था। हम जैसे आम लोगों के लिए यूपीआई हमेशा मुफ्त रहेगा। आरबीआई ने ये साफ कह दिया है। अब दोस्तों, जो पांचवा नियम है, अपना ऑटो पे जरूर चेक करिए। दोस्तों, जिनकी भी ईएमआई, नेटफ्लिक्स
एसआईपी या बीमा का ऑटो पे लगा हुआ है तो आज ही जाकर चेक करो। पहले समझो कि ये ऑटो पे क्या है। देखो, मान लो तुमने नेटफ्लिक्स लिया हुआ है और हर महीने अपने आप 199 रुपए कट जाते हैं, यही ऑटो पे है। इसी तरह ईएमआई, एसआईपी और बीमा का प्रीमियम भी ऑटो पे से कटता है। अब नए नियमों की वजह से कुछ पुरानों ऑटो पे बंद हो गए होंगे। अगर ईएमआई का ऑटो पे बंद हुआ और तुम्हें पता नहीं चला कि ईएमआई मिस हो जाएगी, ईएमआई मिस होने पर पेनल्टी लगेगी, सिविल स्कोर खराब होगा और बैंक से नोटिस आएगा। इसलिए आज ही अपने फोन पे गूगल पे खोलो, ऑटो पे सेक्शन में जाओ और सभी ऑटो पे चेक करो। जो बंद हो गया है उसे दोबारा सेट करो और जो काम का नहीं है उसे बंद कर दो, वरना हर महीने बेकार में पैसे कटते रहेंगे आपके। अब दोस्तों अगला और जो सबसे जरूरी नियम है वो है यूपीआई पिन को लेकर। दोस्तों ये बात ध्यान से सुन लेना, पिन डालने से पैसे कभी नहीं आते, पिन डालने से पैसा हमेशा जाते हैं। ये एक लाइन याद कर लो, इसे अपने पूरे परिवार को बताओ। दोस्तों एक बात समझो, अब होता क्या है, देखो एक ठग आपको फोन करता है और कहता है कि भाई तुम्हारे खाते में 500 रुपये कैश बैक आना है, बस पिन डाल दो। या कहता है कि सरकारी योजना का पैसा आएगा, पिन डालो। और जो नासमझ इंसान पिन डाल देता है उसके खाते से पैसे कट जाते हैं। और यही ठगी का आज का सबसे बड़ा तरीका है जो आजकल बहुत तेजी से चल रहा है। इसी तरह कोई व्हाट्सएप पर क्यूआर कोड भेजकर आपको कहे कि इसे स्कैन करो पैसे आएंगे, तो भी यही समझो, स्कैन करके पिन डालने से पैसे आते नहीं बल्कि जाते हैं। तो दोस्तों ये बात हमेशा याद रखो, पिन कभी किसी को मत बताओ, ओटीपी कभी किसी को मत बताओ, अनजान का क्यूआर कोड कभी स्कैन मत करो। अनजान नंबर से फोन आए और बैंक वाला आपको बताए तो भरोसा मत करना, लालच में कभी मत आना। और दोस्तों अगर कभी गलती से फ्रॉड हो जाए तो तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल कर दो। जितनी जल्दी कॉल करोगे उतना ज्यादा चांस है कि आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थे यूपीआई के नए जरूरी नियम, एक बार फिर याद कर लो। बैलेंस बार बार चेक मत करो, रोज 1 लाख से ज्यादा मत भेजो, बड़े कामों के लिए जो लिमिट है वो 10 लाख तक की है। यूपीआई बिल्कुल फ्री है, ये डाउट से निकाल दो कि यूपीआई में टैक्स लगेगा, समझ गए। और जो आप ऑटो से आपकी पेमेंट कटती है उससे आज ही चेक करो। और सबसे जरूरी नियम ये समझ लेना, दिमाग में भर लेना ये चीजें, पिन डालने से पैसे जाते हैं आते नहीं है, समझ गए। और दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को और अपनी फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो। और दोस्तों मुझे कमेंट में एक बार ये जरूर बता देना कि आप कौन सा यूपीआई ऐप यूज करते हो, गूगल पे यूज करते हो, फोन पे या कोई अदर यूपीआई ऐप यूज करते हो, ठीक है। कमेंट में जो लिख देना। और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।